जी हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लगती है सही जगह। i20 मैग्ना में कुछ समय पहले अपडेट किए गए थे, जहां पे म्यूजिक सिस्टम को रिप्लेस करके सनरूफ गाड़ी के अंदर दे दिया था, बट प्राइस सिमिलर रखा था। पहले जीएसटी से पहले इस मैग्ना का जो प्राइस था 7,79,000 के आसपास एक्चुअल प्राइस था। वहीं पे जीएसटी इंपैक्ट डलने के बाद इसका प्राइस हो गया 7,12,000 रुपीज, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इस ऑटोमोबाइल में इंपैक्ट पड़ने से काफी ज्यादा आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी हुई है और सेल भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। तो दोस्तों, अगर आपने ये गाड़ी परचेज कर ली है i20 का मैग्ना वेरिएंट, तो अभी तक अगर आपको फीचर यूसेज नहीं करने आए या फिर म्यूजिक सिस्टम जेन्युइन में कौन सा लगता है इसके अंदर, कैसे इंस्टॉल कराना है, सनरूफ की कैसे मेंटेनेंस करनी है, टायर में कितना प्रेशर रखना चाहिए, इंजन में क्या केयरटेकिंग करनी चाहिए जिसकी वजह से आपको अच्छी माइलेज मिले, और अगर गाड़ी के अंदर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ऐसी कौन सी यूजफुल आइटम्स रखनी चाहिए ताकि वो आपको इमरजेंसी में काम आ सके। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और थैंक्स बटन जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए क्वालिटी और आपके लिए ऑडियो क्वालिटी, वीडियो प्लस ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव कर सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चाबी से। अगर आप चाबी की बात करें तो कुछ ऐसी चाबी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही बढ़िया आपको फ्लिप की डिजाइन मिलती है। नॉर्मली अगर आप वेन्यू को देखेंगे या फिर एक्स्टर को देखेंगे, उसकी नॉर्मल जो है ट्रेंडेड जो हुंडई की आती है वैसी देखने को मिलती है। इसकी जो की है टोटली दूसरी चाबियों से अलग की गई है, जो कि मुझे बड़ा प्रीमियम फील कराती है। इस पे आपको 3 बटन देखने को मिलते हैं, पहले गाड़ी लॉक करने का, फिर अनलॉक करने का, फिर डिग्गी अनलॉक करने का। कि अगर आप 10 मीटर के दायरे में कहीं बैठे हुए हैं, सिर्फ डिग्गी खोलनी है आपने, तो इस बटन को प्रेस करिए, आपकी जो डिग्गी अनलॉक हो जाएगी, सामान रखने के बाद गाड़ी लॉक भी हो जाएगी। वहीं पे आपको इस बटन दबाने पे आपकी जो फ्लिप की है बाहर निकल के आ जाती है, जो कि बड़ी ही आपको प्रीमियम फील कराती है। उसी टाइम पे ये आपको जो दूसरी चाबी है मैनुअल चाबी देखने को मिलती है, जो कि आप इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसे संभाल के रखिया करिए दोस्तों। अगर खुदा ना खासा ये भी चाबी आपकी गुम हो जाती है तो स्टिकर को फोटो स्टेट करा के रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस चीज को फोटो स्टेट करा के रख लेंगे, दोनों ही चाबियां अगर गुम हो जाती हैं तो आपको दोबारा चाबी बनाने में इस चाबी के कोड की वजह से इजीनेस हो जाएगी, जो कि बहुत ही समझदारी वाली बात मिल जाती है। वहीं पे कई लोगों को क्या होता है कि इस गाड़ी की जो साउंड होती है लॉक वाली और अनलॉक वाली नहीं पसंद होती, तो उस टाइम आपने करना क्या है, इन दोनों बटनों को आपने होल्ड रखना है कुछ सेकंड के लिए। जब आप कुछ सेकंड के लिए इन दोनों बटनों को होल्ड रखेंगे तो होगा क्या, गाड़ी की जो साउंड है बंद हो जाती है। अब देखिए साउंड आ रही है, नहीं आ रही ना, मैं लॉक कर रहा हूँ अनलॉक कर रहा हूँ, साउंड नहीं आ रही है। उसी टाइम पे अगर आपको साउंड दोबारा चाहिए, इन दोनों बटनों को दोबारा होल्ड रखिए और साउंड आनी दोबारा से शुरू हो जाएगी, जो कि आपके लिए बड़ा फायदेमंद होता है। जो लोग सोसाइटीज में रहते हैं या फिर कई बार होता है कि आपको साउंड नहीं पसंद आती गाड़ी की सेंट्रल लॉकिंग लिए, तो यहाँ से बंद की जा सकती है। और इस चाबी के आगे बहुत सारे यूजफुल फीचर है, आपको वीडियो लास्ट तक देखने तक ही पता लगेगा। तो दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप बात करेंगे गाड़ी की जो हेडलैम्प्स है येलो विजिबिलिटी के साथ आते हैं। अगर आप लोकल ड्राइवेबिलिटी करते रहते हैं तो विजन अच्छा खासा मिलता है। अगर आपको ये लगता है कि भैया अगर आप हाईवे ड्राइवेबिलिटी ज्यादा रखते हो तो इसको जो है अपग्रेड कर लेना चाहिए, क्योंकि हाईवेज पे लाइट की जो थ्रो होती है आपको ज्यादा चाहिए होती है। आज की डेट में एलईडीज बल्ब्स आते हैं या फिर आप कहें एचआईडीज आती हैं, उसको आप अपग्रेड कर सकते हो। जेन्युइन सेसीज में भी आती है, हालांकि कॉस्ट ज्यादा मिलती है, बट ये ध्यान रखिए क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। तो हमेशा जेन्युइन और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट डलवाना चाहिए। और आगे हम बात करें गाड़ी में तो आपको क्या फीचर मिलते हैं। अगर आप बात करेंगे इस टायर की, तो देखिए इस टायर में हवा कितनी रखनी है, सबसे पहले ये बात करते हैं। देखिए इस टायर के अंदर अगर आप बात करें, नॉर्मली जब आप गर्मियों में चलते हैं 33 पाउंड की हवा रखनी चाहिए। जब आप ठंड में ट्रैवल करते हैं तो आपको 35 पाउंड की हवा रखनी चाहिए। हमेशा ऐसे ही रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है गर्मियों में हवा इसलिए कम रखनी चाहिए क्योंकि हवा गर्म हो गए टेम्परेचर से प्रेशर बढ़ा देती है टायरों में, इसलिए कम रखनी चाहिए। ठंड में इसलिए ज्यादा रखनी चाहिए क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से हवा कम लगती है, जिसकी वजह से माइलेज पे इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं पे आपको टायर साइज अगर आपको बढ़ाना है तो 1 इंच बढ़ाइए। मतलब कि अगर आपके इसके अंदर 14 इंच का आ रहा है या फिर 15 इंच, जैसे इसमें जो टायर प्रोफाइल दे के मैं आपको बताता हूँ 185 65 R15 का टायर साइज आ रहा है, तो इसके अंदर आपको एक साइज बढ़ा लेना चाहिए। अगर आपका मन कर रहा है कि हमें बढ़ाना, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना, मतलब 17 नहीं डलवाना। इसकी वजह से क्या होता है, आपका सस्पेंशन खराब होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो जो कंपनी रिकमेंड कर रही है टायर प्रोफाइल और साइज 1 इंच से अगर आप बढ़ाना
कराना चाहते हैं, क्योंकि टॉप वेरिएंट अगर आप देखेंगे ना उसमें जो एक टायर साइज आपको ज्यादा मिल जाता है, जैसे 16 इंच का मिल जाता है। सेम प्रोफाइल डलवानी है ताकि आपकी जो सस्पेंशन की वारंटी है वो खराब ना हो, क्योंकि 60,000 किलोमीटर तक आपको सस्पेंशन की वारंटी मिल जाती है। अगर आपके सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपने ओवर साइज डलवा रखा है तो उसकी वारंटी नहीं मिलती। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसी के अलावा जब भी हम लंबे समय के लिए कहीं गाड़ी को खड़ा करके जाते हैं तो ऐसे वाइपर आपने खड़े करके रखने, क्योंकि ना इनके ब्लेड होते हैं। ये ब्लेड क्या होते हैं कि अगर आप इसे ऐसे स्टेडी पोजीशन में रख के जाते हैं लंबे टाइम के लिए, ये खराब हो जाते हैं दोस्तों। इसकी वजह से आपको दिक्कत आती है। उसी के साथ आपको महीने में एक बार इन वाइपरों पे स्प्रे वगैरह आपको कर देनी चाहिए। सिलिकॉन स्प्रे वगैरह आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो वाइपर की लाइफ होती है ब्लेड्स की, वो काफी लंबी चल जाती है, सीजन से ज्यादा चल जाता है, जो कि एक समझदारी वाली डिसीजन बन जाती है। वहीं पे अगर आप बात करेंगे, गाड़ी में आपको सनरूफ भी दिया जाता है। आगे बताते हैं और क्या क्या फीचर आते हैं, ये आपको वीडियो लास्ट तक देखने का पता लगेगा। अब देखिए गाड़ी के अंदर अगर आपने मान के चलिए आपकी गाड़ी की बैटरी डेड हो गई है, ठीक है, और आपने गाड़ी को अनलॉक करना है, तो कैसे करना है? ये फ्लिप की दिख रही है, ऐसे लगाइए, यहाँ पे होल दिया हुआ है, इस होल में लगाइए, गाड़ी को अनलॉक कीजिए, गाड़ी का डोर खुल जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम लंबे टाइम के लिए कहीं चले जाते हैं तो ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, क्योंकि बैटरी हमेशा लाइव होती है, आपकी सेंट्रल लॉकिंग काम कर रही होती है, तो उसकी वजह से बैटरी डेड हो जाती है। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिए, गाड़ी को अनलॉक किया जा सकता है। और जैसे ही आप डोर खोलते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? एक तो सबसे पहले वाइडर आर्म दे रखा है आपको मैग्ना वेरिएंट से, जो कि बहुत ही यूजफुल वाली है। हल्का फुल्का यहाँ पे सामान रखा जा सकता है। वहीं पे आपको डोर अनलॉक इसी की वजह से भी किया जा सकता है। नॉर्मली हम इसके करते हैं, इससे भी अनलॉक किया जा सकता है। वहीं पे बेसिक फंक्शन ये होता है ऑटो डाउन, ऑटो अप। अब देखिए कई बार हमारी गलती ये रहती है कि हम क्या करते हैं, इसे प्रेस करके रखते हैं, जिसकी वजह से ऑटो होल्ड काम नहीं कर पाता। तो हमेशा क्या करना है, ऐसे सिंगल पंच करके छोड़ देना है, जिसकी वजह से ऑटो आपका नीचे मिरर है डाउन हो जाएगा। अगर सिंगल अप करेंगे ऐसे तो आपका मिरर अप भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम ऐसे होल्ड करके ऐसे रखेंगे तो आपका बीच में स्टक हो जाएगा, तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वहीं पे आपको मैनुअली ये वाले करने ही पड़ेंगे। वहीं पे बच्चे ना शरारती होते हैं घर में, तो पावर विंडो अगर आपने लॉक करनी है तो इस बटन को दबा के रखिए ऐसे, तो आपकी जो पावर विंडो है लॉक हो जाएगी। पीछे से जो पावर विंडो के स्विच है वो काम नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रंट से ही करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आपने मिरर की एडजस्टमेंट करनी है, जैसे लेफ्ट की करनी है तो आपने ऐसे करना है, राइट की करनी है तो राइट के अकॉर्डिंग, जैसे ये राइट साइड का है तो राइट की मिरर की एडजस्टमेंट यहाँ से स्क्रोलर की मदद से होगी। अगर आप लेफ्ट साइड को करेंगे तो लेफ्ट साइड की मिरर की एडजस्टमेंट इस स्क्रोलर की मदद से, जैसे आपने पोजीशन करनी है वैसे रखनी है। और देखिए यहाँ पे 1 लीटर बॉटल होल्डिंग की स्पेस दी गई है, और यहाँ पे मैप पॉकेट दे रखे हैं। अब देखिए दोस्तों, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने फोन या जीपीएस पे डिपेंडेंट रहते हैं आज के टाइम में। अब देखिए कई लोकेशन इंडिया में ऐसे भी है जहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं आते, कई बार इशू भी आते हैं। तो गाड़ी के अंदर मैं आपको एक टैग कर रहा हूँ मैप, उसको परचेज करके रख लीजिए। खुदा ना खासा कहीं आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो तो आपको वो मैप काम आएगा दोस्तों। फोन कई बार नेविगेशन भी बंद हो जाता है इस सिचुएशन में, तो दोस्तों इस चीज का आपको फायदा उठाना चाहिए। तो दोस्तों जब हम गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं ना, तो सबसे प्रीमियम वाली बात क्या लगती है मुझे गाड़ी के अंदर? डी कट स्टीयरिंग। अब देखिए ये मैग्ना या फिर आपको मैग्ना एग्जीक्यूटिव वेरिएंट से दिया जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात लगती है मुझे कि डी कट स्टीयरिंग से ना अंदर जाना बाहर निकलना बहुत सुविधाजनक है। अब इस वेरिएंट में क्या होता है कि आपकी जो बैक रेस्ट है आपको बैक साइड से एडजस्टमेंट मिल जाती है। हालांकि ये फिक्स स्टैंडर्ड दी गई, इसमें आपकी हाइट एडजस्टमेंट नहीं होती है। उसके अलावा यहाँ से अगर आप ऐसे पुल करते हैं तो आपकी गाड़ी की जो सीट है आगे पीछे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। कैमरा मैन जी थोड़ा अंदर लें, तो उसी टाइम पे अगर आपने यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे एक लीवर दे रखा है। वो लीवर किस चीज का है? इस लीवर को ऐसे डाउन करिए, फिर होता क्या है ये देखिए, स्टीयरिंग आगे भी आ रहा है, पीछे भी जा रहा है, ऊपर नीचे भी हो रहा है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पोजीशनिंग सेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, इजी टू यूज है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे ना, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए ये फंक्शन क्या होता है? ट्रैक्शन ऑफ करने का बटन होता है कि अगर आप कहीं चिक्कड़ में फंसे हैं, बर्फ पे चल रहे हैं, तो होता क्या है कई बार क्या कि गाड़ी का कंट्रोल गाड़ी के कंट्रोल में होता है। तो अगर आपको अपने हाथ में लेना है कंट्रोल, इसे बंद कर दीजिए, तो आपको चिक्कड़ में से या फिर बर्फ में से गाड़ी निकालनी इजी हो जाएगी। नॉर्मली क्या होता है हमेशा ट्रैक्शन ऑन रहता है, जिसकी वजह से जो गाड़ी है आपको रोड पे चिपका के चलाती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बनती है। तो उस चीज को बर्फ पे या फिर आपको चिक्कड़ में नहीं रिक्वायरमेंट होती, तो यहाँ से बंद किया जा सकता है। आप देखिए कई लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको लाइटों पे बार बार गाड़ी बंद होना नहीं पसंद होती, तो इस बटन को हमेशा दबाइए। जब भी आप गाड़ी को यूज करना चाहें तो आपकी गाड़ी जो है लाइटों पे बंद नहीं होगी, जो कि आपके लिए यूजफुल है, जो लोगों को लाइटों पे गाड़ी बंद होना नहीं पसंद। अब इसी से क्या होता है, इससे क्या होता है एंगल
एंगल एडजस्टमेंट होता है, जब आप पहाड़ों पे चलाते हैं तो थोड़ा हमें अप एंगल चाहिए या डाउन एंगल चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऐसी इवेंट्स होते हैं जैसे हम सबको ही पता है, इसे बंद होता होना होता है, बट इसमें केयर टेकिंग रखनी होती है। 6 महीने में एक बारी आपको क्या होता है कि एक फॉर्म क्लीनर आता है, उसको इसके अंदर से डाल के क्लीन आउट करने के लिए, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। मैं आपको प्रोडक्ट टैग कर रहा हूँ, वो परचेज कर लीजिएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो ऑर्डिनेंस नहीं आती, क्लीनिनेस बनी रहती है और एयर का फ्लो भी अच्छा बना रहता है। वहीं पे अगर आप बात करेंगे ना गाड़ी में, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो चाबी आती है कुछ ऐसी देखने को मिलती है, जैसे आपने फीचर समझे हैं इस गाड़ी के कि भाई कैसे इस गाड़ी के चाबी पे फीचर आते हैं। वहीं पे अगर आप इस चाबी को यहाँ पे होल में लगाते हैं, ऐसे लगा देनी है चाबी, तो आपकी अलार्मिंग शुरू हो जाती है कि आपका डोर खुला है। वहीं पे अगर आप घुमा देते हैं तो आपका क्लस्टर पैनल एक्टिवेट हो जाता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम आपको लगता है कि भाई किसी लग्जरी गाड़ी से कम नहीं है ये गाड़ी, वो एक्चुअल में है भी नहीं है। वहीं पे आपको यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल मिलते हैं। ऑटो हेडलैम्प से फंक्शन क्या होता है, एक तो आपकी स्कॉट फंक्शन काम करना शुरू कर देता है कि जब भी आप गाड़ी बंद करेंगे तो आपकी रात में विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं पे आपकी दिन में लाइटें बंद रहती हैं, रात में अपने आप चल जाती हैं, आपके हाथ में ईजीनेस आ जाती है, मतलब कि आपको बार बार हेडलाइट की एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही ईजी कंफर्ट बनाते हैं। वहीं पे आपको यहाँ पे आपकी जो DRLs होती है नीचे साइड पे वो चल जाती है। वहीं पे अगर आप ऐसे एक्टिवेट करते हैं तो आपको हेडलाइट एक्टिवेशन आता है, और यहाँ पे ऐसे हम डिपर करते हैं, नीचे में हाई बीम यूज करना शुरू कर देते हैं। और हाई बीम आप मेजरली जब आप हाईवेज पे चलाएं उस टाइम यूज करें, या फिर डिपरिंग के लिए जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिकेटर जैसे हम सबको ही पता है कि ऐसे इंडिकेटर काम करते हैं, लेफ्ट राइट का अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं जैसे आपको रिक्वायरमेंट लगे। वहीं पे अगर आप बात करें कि क्लस्टर पैनल जो आता है इतना स्मार्ट दिख रहा है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, जो कंट्रोल है यहाँ से किया जाता है। दोस्तों यहाँ से कैसे कंट्रोल किया जाता है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप बात करें यहाँ पे, इस बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपका ट्रिप इन्फॉर्मेशन आती है, जहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी आती है। अगर आप नीचे को प्रेस करते हैं, ऐसे नीचे को प्रेस करेंगे तो एक्यूमुलेटेड राइड आ जाएगी आपकी, उसके अलावा ड्राइव इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसके अलावा ऑटो स्टार्ट स्टॉप ने कितनी बार आपको सपोर्ट किया, गाड़ी को बंद किया, वो टाइमर आता है। मतलब ये बेसिकली कैलकुलेशन जब रिक्वायरमेंट होती है, जब आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव चलना होता है, लॉन्ग रूट्स पे चलना होता है, तो वहां पे कर सकता है। और उसी चीज को अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो कैसे रीसेट होते हैं, आप देखिए एक्यूमुलेटेड इन्फो है, इसको ओके दबाइए, ऐसे अब क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ से रीडिंग नोट की जा सकती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। नॉर्मली अगर आप ये चीज यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन में आपको हेल्प मिलती है। वहीं पे अगर इसे दोबारा दबाते हैं तो आपका टायर प्रेशर आता है। आप देखिए जब आप चलाते हैं गाड़ी उसी टाइम ये पता बताती है कि टायरों में कितना हवा है। तो हमेशा जब भी आप ट्रैवल करें, जैसे मैंने आपको बताया कि टायरों में हवा आपने गर्मियों में 33 रखनी है, ठंड में 35 रखनी है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने रखनी है। वहीं पे अगर आप इसे दोबारा दबाते हैं तो सेटिंग आती है। सेटिंग में कई बार क्या होता है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे आपने डोर की सेटिंग करनी है, कन्वीनियंस करनी है, कन्वीनियंस में बताएंगे, वाइपर आपकी है, आइस रोड्स हैं, वार्निंग है, तो वो चीज आपको बताता है। वहीं पे आपको सर्विस इंटरवल है, आपने सेट करना है कि भाई कितनी सर्विस इंटरवल पे मुझे पता लग जाए कि भाई, अब देखिए यहाँ पे आ गया ना सर्विस इंटरवल, मतलब आपको गाड़ी आपका अलार्म बताएगी कि भाई इस टर्न पे सर्विस आ गई। तो वहीं पे ये जो होता है आपका RPM मीटर होता है, ये आपका टेम्परेचर गेज होता है, ये आपका इंजन चेक लाइट आती है, ये ऑयल लेवल कम हो जाता है, मतलब इंजन ऑयल, ये बैटरी, और आपका हैंड ब्रेक, ये सीट बेल्ट का होता है। दूसरी साइड पे अगर आप बात करें, यहाँ पे फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, और ये वाला स्पीडोमीटर भी आपका चलता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम फील कराता है आपको। वहीं पे ये टेम्परेचर आता है, टोटल रनिंग आती है, और जब आप टैंकी फुल कराते हैं तो यहाँ पे आपको रेंज लिखी आती है, तो एक बहुत ही कन्वीनियंस मिलती है। वहीं पे अगर आप दूसरी साइड पे देखिए ना, यहाँ पे कंट्रोल तो दे रखे हैं, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम नहीं दे रखा। हाँ दोस्तों आ गया ना। अब देखिए, अब कहेंगे कि भाई गाड़ी के अंदर सनरूफ तो दे दिया कंपनी ने, भाई ये म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया, तो क्या करें इसका। देखिए जेन्युइन म्यूजिक सिस्टम ना, अगर आप देखेंगे Hyundai के अंदर, अगर आप देखेंगे कंपनी ने लेटेस्ट सीरीज लॉन्च की है DO नाम से, जो कि 15,000 की कीमत के साथ आपको मिल रहा है। अपनी डीलरशिप से कांटेक्ट करिए कि भाई मुझे वो DO नाम का जो म्यूजिक सिस्टम है वो इंस्टॉल करिए, क्योंकि वो जो सेटअप है ना इस गाड़ी के अकॉर्डिंगली बना रखा है। तो आपने करना क्या है, वो म्यूजिक सिस्टम विद फ्रेम के साथ आता है, तो आपका फुल कंप्लीट इंस्टॉलेशन होता है, वायरिंग हो रखी होती है, तो आपका जो है ये जो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है उसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, और यहीं से कॉल पिक होनी, और इवन की वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड कारप्ले भी उसमें चलता है। आपको पिक्चर आ रही होगी, आप देखिए वैसा ही म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल कराना आपने, अदर देन कोई नहीं कराना, क्योंकि उसके साथ कैमरा भी आ रहा है, जो कि 15,000 की कीमत को पूरा जस्टिफाई कर रहा है। इसके अंदर बहुत सारे टच रिस्पॉन्स जो है ईजी है, मतलब कि क्विक है, जो कि कंपनी अपने अकॉर्डिंगली बनवाती है, जिस कंपनी से बनवाते हैं। जैसे ब्लू पंक है, Hyundai का टाइप है उसके साथ, तो उसके अकॉर्डिंगली ही बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंगली ही डिजाइन किए गए। यहाँ से आप कॉल पिक कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन हो सकती है, म्यूट हो
सकता है, वॉइस असिस्ट यूज हो सकता है, मोड चेंज हो सकते हैं, ट्रैक आगे पीछे हो सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी टू यूज भी होगा। अगर आप कंपनी से लगवाएंगे, अगर आप बाहर से लगवाते हैं तो मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार बचेंगे, तो मुझे नहीं लगता वो जस्टिफाई है आज के टाइम में। इस प्राइस प्लान में आपको 15,000 का म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है। अगर आप बात करें 35,000 का होता तो फिर हम सोच सकते थे, बट अब 15,000 में नहीं जस्टिफिकेशन मिल रही है तो कोई नुकसान वाली बात भी नहीं है। और यहाँ पे आपके वाइपर के कंट्रोल होते हैं, मतलब कि अगर आप देखेंगे वाइपर के कंट्रोल तो कैसे यूज करते हैं। आप देखिए, ये देख रहे हैं ना आप, आपको मिस्ट दे रखे कि हल्का फुल्का मिट्टी आ गई तो आपने ऊपरली साइड को कर देना कि आपका वाइपर जो है ऊपर हल्का सा वाइप करके नीचे आ जाएगा, ऑफ हो गया। INT पे करने से क्या होता है कि टाइमर लग जाता है, मतलब इस टाइम के बाद अपने आप खुद वाइपर वाइप कर जाए। ये आपकी स्लो स्पीड होती है, ये हाई स्पीड होती है। तो मतलब INT पे गए, ये आपकी हाई स्पीड चल रही है, ये लो स्पीड हो जाएगी। लो स्पीड में होगा क्या, ये आपका जो वाइपर है कुछ मिनट के बाद वाइपिंग करता जाएगा, जो कि आपके लिए कन्वीनियंस बन जाता है। लो है, हाई है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। और वहीं पे अगर आप बात करें, यहाँ पे नीचे देखिए ये हज़ार लाइट होती है कि अगर आपने कुछ इमरजेंसी में गाड़ी या फिर धुंध में चला रहे हैं, या फिर आपने कोई गाड़ी में से टायर रिप्लेस करना है, तो उसको लगा के हमेशा खड़े होना, ताकि दूसरे बंदे को पता लग सके कि भाई गाड़ी में कुछ इशू है, कंट्रोल करके चलूँ मैं आपने। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। वहीं पे इजी टू यूज वाले आपको यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे ये टेम्परेचर कूल्ड होता है, ये हॉट होता है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली करना है। ये ब्लोअर स्पीड होती है, ब्लोअर की स्पीड से आप अपनी अकॉर्डिंगली अपनी हवा को सेट कर सकते हैं। ये पोजीशनिंग होती है दोस्तों, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जैसे आपने मुंह पे लेनी है, टांगों में करनी है, सिर्फ टांगों पे करनी है, या फिर आपने सिर्फ फेस पे करनी है, या फिर आपने डिफॉगर फ्रंट का यूज करना है तो सिर्फ आपका फ्रंट का यूज करना, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। वहीं पे जब भी आप इस बटन को दबाएं तो होता क्या है, अंदर की हवा अंदर ही रहती है, मतलब AC चलाने पे ये यूज करना है। अगर आप हीटर चलाना है तो इसे ऑन ऑफ कर दे, क्योंकि अगर आप इसको ऑन पोजीशन में रखेंगे तो सफोकेशन होने के चांसेस रहते हैं। वहीं पे अगर आप इसे अन यूज करेंगे तो आपको क्या होगा कि अंदर जो है क्रॉस वेंटिलेशन बना रहेगा और हीटिंग इफेक्ट भी आपको सफोकेशन नहीं प्रोवाइड करेगा हीटर के टाइम पे। वहीं पे कूलिंग कर रहे हो तो इसे यूज करना। वहीं पे AC ऑन ऑफ जैसे आपको पता ही है, यहाँ पे C टाइप चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, यहाँ पे आपको सॉकेट दे रखा है, जिसकी वजह से आप कॉफी मग में कॉफी बना सकते हैं, टायर इन्फ्लेटर को लगा सकते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट्स आपको यूज करने मिलेंगे जो कि आपको इमरजेंसी और आपके यूटिलिटी के लिए काम आएंगे। USB पोर्ट दे रखा है, यहाँ पे स्पेस अच्छी खासी दे रखी है, कोई सामान वगैरह रखना है। वहीं पे आपको ये नॉब दे रखी है, आप देखिए ऐसे दबा के ऐसे करेंगे तो रिवर्स जल जाता है, पार्किंग सेंसर काम करना शुरू कर देंगे। बाकी जो है आपका नॉर्मल 1, आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5 स्पीड गाड़ी आती है, तो ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाता है और यहाँ पे भी कप होल्डर दे रखा है। यहाँ पे हैंड ब्रेक आपको इजीली लगाने के लिए दे रखी है और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, जैसे ये मैंने कुछ रखा हुआ है इसके अंदर, तो कुछ छोटा मोटा आइटम आप यूज कर सकते हैं। और ये जो आर्मरेस्ट होता है फिक्स होता है, जो कि हालांकि अगर आप देखेंगे ना तो कन्वीनियंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, हम कहीं भी बहुत दिक्कत है नहीं है। ये आपको डे नाइट मिरर मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर आप रात में ट्रेवल करें तो हमेशा नीचे की तरफ को लगा के चलें, ताकि आपको रिफ्लेक्शन जो लाइट की आनी है वो डायरेक्टली ना डले, जो कि आपको ड्राइविंग करते वक्त आपको सेफ महसूस कराए, जो कि बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। अगर आप नॉर्मल चला रहे हैं तो नॉर्मल अपनी अकॉर्डिंगली ऐसे करके आप यूटिलिटी करते रहे। और ये जो सनशेड होता है ना गाड़ी के अंदर, बहुत प्रोटेक्शन करता है आपको ड्राइविंग के वक्त, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर भी है और यूटिलिटी वाला फीचर भी है। वहीं पे अगर आप बात करें इस चीज की, ये बड़े काम की चीज है, पता है कैसे? आप देखिए, इसे ऑन करिए, खोलिए, जैसे मैंने शेड लगा रखा है, मैं शेड को ऐसे करता हूँ, ऐसे रख लेता हूँ। और मैंने लेंस कार्ड के जैसे क्लिप ऑन मंगाए थे, तो उसकी वजह से मैं ड्यूल क्लिप मिलते, तो मैं यहाँ पे क्लिप लगा के ऐसे रख भी सकता हूँ, और जब मुझे लगानी है क्लिप को मैं लगा भी सकता हूँ ऐसे निकाल के, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि ये फीचर कंपनी ने दिया है। हालांकि छोटा सा फीचर है बट कन्वीनियंस फीचर है। वहीं पे अगर आपने लाइट ऑन करनी है, यहाँ पे दबाइए, जिससे लाइट ऑन हो जाएगी। अगर आपने डोर लाइट करनी है तो सेंटर में रखिए, अगर आपने एक्टिवेट करनी है तो ऐसे, अगर आपने बंद करनी है तो ऐसे। सनरूफ को अगर खोलना है तो सिंगल टच करेंगे, ऐसे आप सिंगल टच करने से आपका सनरूफ खुल जाता है ऐसे, और अगर आप दोबारा दबाएंगे पूरा तो पूरा शेड खुल जाएगा। वहीं पे अगर आप बात करें ना, यहाँ पे इस साइड पे आपने 6 महीने में एक बार जो है क्लीनिंग जरूर करानी है, फिर मानसून सीजन से पहले, क्योंकि आता है कि यहाँ पे एक पाइपलाइन होती है, उसमें क्या होता है कई बार डस्ट फंस जाती है। अब डस्ट फंसने की वजह से होता है कि पानी अंदर आने लग जाता है। अब देखिए ऐसा कोई सोर्स तो है नहीं जिसमें कि आपको ड्रेन आउट अपने आप होता रहे, तो वहाँ पे पाइप होती है वो ब्लॉक हो जाती है मिट्टी की वजह से। तो हमेशा सर्विस के टाइम पे या फिर सीजन में एक बार इसे क्लीन जरूर कराइए, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है। वहीं पे अगर आपने बंद करना है तो ऐसे दबाइए बटन, तो सनरूफ आपका बंद हो जाता है, व्यू पॉइंट अच्छा मिल जाता है ड्राइविंग करते वक्त भी। अगर हमने वेंटिलेशन की गर्मियों में टाइम में खोलना है, अंदर को प्रेस कीजिए, आपका वेंटिलेशन स्पेस खुल गया, जो कि आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। अगर आपने बंद
करना है तो ऐसे बंद भी होता है, और यहाँ से आपको मैनुअली ये करना पड़ेगा, जो कि कन्वीनियंस है, बहुत ही ईजी है, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस भी मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको फर्स्ट एड भी मिल जाएगी। ये छोटी सी फर्स्ट एड है, बट आपको इमरजेंसी के लिए बहुत सारी चीजें रखनी चाहिए, वो मैं आपको टैग कर रहा हूँ, परचेज कर लीजिएगा। और फायर एक्सटिंग्विश तो गाड़ी के अंदर होना ही चाहिए, जो कि आपको इमरजेंसी में बहुत काम आता है। तो दोस्तों यहाँ पे रख लीजिए या फिर पीछे रख लीजिए। फायर एक्सटिंग्विशर कई बार देखिए आपके काम ना आए, इमरजेंसी में आप रोड पे चल रहे हो तो आपके लिए, आपकी वजह से किसी की जान बच सकती है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। और गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग आते हैं, तो 6 एयर बैग तभी खोलेंगे दोस्तों आपने अगर ये बेल्ट लगा रखी होगी। अगर आपने बेल्ट नहीं लगाई तो अगर एयर बैग खोलेंगे आपकी जान को नुकसान देंगे। तो हमेशा बेल्ट लगा के ही चलना है, और एयर बैग भी तभी खुलते हैं जब आपने बेल्ट लगा रखी है। और सीट कवर जो हम हमेशा यूज करते हैं ना दोस्तों, वो क्या करते हैं कि अगर हम लोकल मार्केट से डलवाते हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि वो पूरा सीट कवर डलवा देते हैं, कहते हैं कि हाँ भी खुल जाएगा, बट दोस्तों क्या आपको लगता है कि भाई ये खुल जाएगा? नहीं दोस्तों। तो जेन्युइन सीट कवर या फिर आर्मरेस्ट कटिंग वाले सीट कवर डलवाने हैं, ताकि आप अपनी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज मत करो। देखिए आपकी जान ना इस लाखों की गाड़ियों से भी बहुत ज्यादा है, करोड़ों की कीमत है आपकी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि सेफ्टी पहले होनी चाहिए आपकी, फिर बाकी बाद में, क्योंकि अगर आप 2000 रुपए बचा रहे हो, आप करीबन करोड़ों की जान को नुकसान कर रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखना है। अब चलते हैं पिछली साइड पे, देखते हैं भाई क्या फीचर आपको देखने को मिलता है। चाबी से आपको बताता हूँ, मैं बताया था ना स्टार्टिंग में, जब आप डोर खोलते हैं ना, देखिए छोटे बच्चे बहुत शरारती होते हैं तो घर में, तो आपको करना क्या है, चाइल्ड लॉक। अब चाइल्ड लॉक कैसे लगता है, इस चाबी की मदद से ऐसे लगाइए चाबी, ऐसे घुमा दीजिए एक बारी, फिर क्या होगा, आपका जो डोर है आपका बाहर से खुल जाएगा, अंदर से नहीं खुलेगा, जो कि बच्चों के लिए से तो बहुत सेफ्टी वाले बात है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगी, कुछ खाने पीने का आइटम रखने हैं, पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं। ये पावर विंडो जैसे मैंने बताया था लॉक भी कर सकते हैं, वाले टू बॉटल होल्डिंग है। और जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो ना भाई, मुझे तो कोई ऐसे कोई दिक्कत लगती नहीं है। और हेडरूम की बात करेंगे तो मेरे पास 4 उंगल का गैप है, जो कि सफिशिएंट है। वहीं पे आपको पिछली साइड पे कोट हैंगर दिया जाता है, तो जैसे मैंने चाबी टैंक हैंग की है, वैसे ही आप गाड़ी के अंदर कोट भी टैंक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। वहीं पे आपको लेग रूम भी ठीक ठाक है। मैंने जो सीट की थी ना करीबन 5.5 या फिर कहें 5.5 नहीं, 5.11 के हिसाब से, मेरी हाइट 5.11 है, तो मैंने उसके हिसाब से सेट की थी। और यहाँ पे रियर एसी वेंट दिया गया है, यहाँ पे फोन होल्डर दे रखा है, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दे रखा है, जो कि आप चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और व्यू पॉइंट तो जैसे आपके पास गाड़ी है ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जो कि आपने जब पैसे लगाए होते हैं ना, तो मुझे तो भाई बहुत वर्थफुल लगता है ये चीज। वहीं पे स्पेस अच्छी खासी है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखने की जगह भी रख रखी है, यहाँ पे हैंडल भी दे रखा है, यहाँ पे हेडरेस्ट आपको फिक्स ही मिलता है, एडजस्टेबल नहीं मिलता। यहाँ पे आपको क्या होता है कि बेंच फोल्ड कैसे करना होता है, यहाँ से ऐसे पुल करिए, दोनों को इकट्ठे करना है। अगर आप इकट्ठे करेंगे तभी बेंच फोल्ड आएगा। और ये जो सीट बेल्ट दे रखी है ना दोस्तों, ये दिखाने के लिए नहीं दी हुई, ये लगाने के लिए भी दे रखी है कि बच्चे आपके हैं तो उनको लगाइए। जो 12-13 साल का बच्चा है तो उनको यहाँ पे बेल्ट जरूर लगवानी है दोस्तों। अगर आप नहीं लगाते ना, देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेल्ट लगाना, इसकी वजह से सेफ्टी जान बच जाती है। वहीं पे अगर आप नहीं यूज करें, ऐसे दबाएं इसको, यहाँ पे बक्कल देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस बक्कल में ऐसे लगा देना है। ऐसे लगा देंगे तो आपका जो बक्कल ऐसे लगा रहेगा, और यूज कर अपने अकॉर्डिंगली किया जा सकता है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, इजी टू यूज है। और हमेशा गाड़ी को साफ रखना चाहिए। तो आपको मैं एक प्रोडक्ट टैग कर रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को यूज करिए दोस्तों, ताकि आपकी गाड़ी जो है हमेशा 6-7 महीने में क्लीनिंग करते रहे, क्योंकि ड्यूल टोन को इंटीरियर को ना थोड़ा सा केयर टेकिंग देना पड़ता है। पर ये स्पेशियस भी तो लगती है, गाड़ी सफाई हो जाती है, नहीं तो बंदा केयरलेस ही रहता है। वहीं पे जब आप पिछले डोर के निकल के बैक साइड पे आते हो, तो इस गाड़ी के अंदर शार्क एंटीना आता है, डीफॉगर नहीं आता। अब देखिए डीफॉगर नहीं है तो ऐसा मत सोचिए कि भाई आपकी गाड़ी बिल्कुल डेड हो गई है, मतलब कि विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो आपने करना क्या है, जब भी आप गाड़ी में धुंध में या फिर बारिशों के टाइम में चलाते हैं, तो टेम्परेचर अपने मेंटेन रखना है। मतलब टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखना है, बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर आप दोनों में डिफरेंस लेके आते हो तो भाप बन जाती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर आप टेम्परेचर सेम रखेंगे तो भाप बहुत ही ज्यादा कम बनेगी। मतलब कि बारिश के टाइम में थोड़ा ठंडा मौसम आता है, न्यूट्रल सा टेम्परेचर रखना है। अगर आपका थोड़ा सा आपके भाप कम बने तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे लिए आपने थोड़ा ठंडा मेंटेनेंस करना, तो हमेशा टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे तो काम बनेगा। वहीं पे अगर आप बात करेंगे ना, यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं दोस्तों बैक रिवर्स करने में। और जो आपका जेन्युइन कैमरा आता है ना, वो आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि डीओ सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही चलता है। वहीं पे आप डिग्गी अनलॉक करने के लिए यहाँ पे एक बटन बना होता है, इस बटन को अगर आप
आप ऐसे प्रेस करते हैं तो डिग्गी अनलॉक हो जाती है और अपना सामान रखा जा सकता है। आप देखिए सेफ्टी फीचर वाली बात क्या रही है, चाबी फिर से आ गई हमारे हाथ में। देखिए खुदा ना खाता जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, मान के चलिए आपकी आंख लगी, कुछ भी हो गया, गाड़ी हिट हो गई है, गाड़ी सेंटर लॉकिंग नहीं काम कर रही है, तो गाड़ी में से निकला कैसे जाए। पहले तो ये जो सीट की फोल्डिंग है यहाँ से की जा सकती है, आगे से भी। इस दोनों को खोलिए, ऐसे खोलिए और आपकी जो सीट है ऐसे फोल्ड हो जाती है और गाड़ी में से निकल के तो आपने करना क्या है, फटाफट ऐसे 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 कर देना है। जब आप इसे ऐसे करेंगे तो आपका जो लॉक है खुल जाएगा और इमरजेंसी में से निकला जा सकता है। दोस्तों इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सेफ्टी फीचर हमेशा इमरजेंसी में काम आता है, आपको याद होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखिए आपकी जान आप ही बचा सकते हैं, अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि डोर खुलने में टाइम लगेगा। अगर आप में सूरत है थोड़ी सी तो आप इसे निकला जा सकता है गाड़ी के अंदर, जो कि बहुत ही सेफ्टी फीचर अच्छा दिया गया है। वहीं पे आपको पार्शियल ट्रे इस गाड़ी के अंदर नहीं आती, बट आप एक्सेसरीज में लगवा सकते हैं, जिसकी कीमत मेरे ख्याल 26-2300 रुपए के आसपास आती है। आजकल तो जीएसटी का बेनिफिट भी मिलने लगा है, जो कि बहुत ही बच्चा है। और छोटे बच्चों के लिए ना, जो कि 1-2 साल का बच्चा है, उसके लिए छोटी बेबी सीट्स लेनी चाहिए। और मैं आपको जेन्युइन परचेज आपको तय कर रहा हूँ, आप परचेज कर लीजिए। आप कहेंगे कि भाई आप तो एडवर्टाइजमेंट टाइप करने लगे हो, पर दोस्तों क्या आप मार्केट में जब आप जाते हैं तो ढूंढ पाते हैं ऐसी चीजें जो आपको इमरजेंसी में होती नहीं ना। आपको घर बैठे बैठे ही बस आपको परचेज कर लेनी है, बड़ी इजी, जो कि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको लगता है कि मुझे बेबी सीट चाहिए या फिर आपको क्लीनिंग के लिए चाहिए, ताकि आप अपनी गाड़ी को केयर टेकिंग रखें, बढ़िया से रखें। आगे चलेंगे इंजन के पास भी आपको बताएंगे इंजन की क्या टेक केयर करनी है। वहीं पे आपको बात करें तो यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल दिया जाता है। ये ट्रायंगल ना दिखाने के लिए नहीं होता दोस्तों, ये ट्रायंगल गाड़ी के अंदर इसलिए दिया जाता है कि अगर आप कहीं टायर चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्टैंड को लगाइए, क्योंकि ये रिफ्लेक्टर्स होते हैं दोस्तों। इस रिफ्लेक्टर की मदद से काफी हद तक आपकी सेफ्टी रोड पे बढ़ जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना। उसी बात में अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे आपको स्टेपनी दी जाती है जिसका टायर साइज सेम है, तो आपको ऐसा नहीं कि भाई अलग से कोई अलग साइज का टायर परचेज करना पड़ेगा। बट इसमें टायर साइज देखते हैं, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, इसके अंदर 14 इंच का टायर साइज है, उसमें 15 है मेन व्हील, इसमें 14 है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो टायर साइज अगर 1 इंच कम देगा, अगर तो सेम दिया गया है फिर तो कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर 1 इंच कम दिया गया ना, तो 80 की स्पीड से आपने बढ़ना नहीं आगे, क्योंकि अगर आप 80 की स्पीड पे 100 पे आते हैं तो टायर बबलिंग करना शुरू कर देता है। कंपनी हमेशा यही चाहती है कि आप स्पेयर व्हील को एज अ स्पेयर व्हील ही यूज करें। अगर आप मेन व्हील यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉस हो जाएगा। तो उसके साथ ही आपको ये किट दी जाती है, जिसमें आपको क्या क्या दिया जाता है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको जैक दिया जाता है, कुछ ऐसा जैक मैकेनिकल देखने को मिल जाता है। उसी के साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे ना, आपको टूल किट भी मिलती है। अब टूल किट में आपको ये रॉड मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप टायर चेंज कर सकते हैं। टोइंग हुक भी दी जाते हैं, जिसकी वजह से आपको टो चेंज करने के लिए बड़े इजी मिल जाती है कि हाँ भी ये इसमें आपको टोइंग हुक मिल जाती है। कुछ ऐसी टोइंग हुक होती है। अब टोइंग हुक ये ना आगे लगती है कि अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल ही डेड हो गई तो इस टोइंग की हुक की वजह से निकाली जा सकती है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। ये बेसिक चीजें होती हैं जो कि कंपनी आपको गाड़ी के साथ देती है। बट मैं एक चीज सजेस्ट करूँ आपको, आज के टाइम में जहाँ इतना चेंजेस आ रहे हैं मार्केट के अंदर भी, जहाँ पे इजीनेस भी चाहिए, क्योंकि क्विक रोड पे चेंज करना भी जरूरी है। इसको लगेगा कम से कम 20 से 25 मिनट। आपने क्या करना है, एक तो गाड़ी के अंदर सबसे पहली चीज क्या रख सकते हो, या अगर आपका सिर्फ पंचर हुआ, आजकल लिक्विड फॉर्म चीजें आती हैं जो कि आप गाड़ी के अंदर रखो, इन्फ्लेटर रखो, उसमें डालो और आपका पंचर लग जाता है। या फिर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पंचर किट आप रख सकते हैं गाड़ी के अंदर। आपको जैक चाहिए टायर रिप्लेसमेंट के लिए तो इलेक्ट्रिकल जैक रख सकते हैं, न्यूमेटिक गन रख सकते हैं, छोटी आजकल बहुत सस्ती सस्ती सी न्यूमेटिक गन्स भी आती हैं। हालांकि ये चीजें ऐसे नहीं कि आपको वाइडली यूज होंगी, मेरे ख्याल से कभी लाइफ में यूज होंगी। बट दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में होगा ना, तो आपकी रात बरात में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो दोस्तों कई बार हादसा होने से भी बचा देती हैं ऐसी चीजें। तो आपको इमरजेंसी में हमेशा रखनी है पंचर किट, आपको इन्फ्लेटर आपको गाड़ी के अंदर हमेशा होने चाहिए। और अगर आपके पास सामान ज्यादा रहता है तो यहाँ पे एक आजकल ना बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, जैसे कि बैग टाइप आता है, उसमें आप सामान रख सकते हैं, तो कन्वीनियंस बनाता है। उसके अलावा जब भी आप गाड़ी को साफ करें तो यहाँ से भी साफ करें ताकि क्लीनिंग बन रहे। और जब आपने गाड़ी बंद करनी है ना, ऐसे ऐसे डोर बंद कर लेना है। ऐसा नहीं करना है दबा से करना है, वैसे करना है ताकि आपको इजीली बंद हो सके। अब चलते हैं गाड़ी के दिल के पास, यानी इंजन के पास, कि भाई क्या क्या केयर टेकिंग करनी है। गाड़ी तो ले ली, केयर टेकिंग क्या करनी है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, यहाँ से ऐसे ऐसे खोलना, बोनट खोल के फिर आपने हुड खोल के आपने मेंटेनेंस करनी है, गाड़ी की केयर टेकिंग करनी है। कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ। देखिए ये जो इंजन है ना, बहुत ही रिलायबल इंजन है। 1200 सीसी का Hyundai का ट्रायल एंड टेस्टेड इंजन है, जिसकी पावर 83 PS की है, जो कि बहुत ही जस्टिफाई करती है मुझे तो इस गाड़ी के हिसाब से भी। और इसके अंदर एक और फीचर दिखाना चाहूंगा इसको खोलने से पहले, जिसे आप इलेक्ट्रिक फ्यूल गेट अनलॉकिंग बोलते हैं। मतलब कि आप सेंट्रल लॉकिंग से भी अनलॉक कर सकते हैं, वहां पे सेंट्रल लॉकिंग का बटन बना गया, उससे भी अनलॉक कर सकते हैं। जब गाड़ी अनलॉक हो तो ऐसे आपका फ्यूल गेट ओपन हो जाता है, जो कि बहुत ही ईजी है। मुझे तो बच्चों के लिए या फिर जो 18 साल का नहीं है
या फिर 18 साल का है या फिर 50 साल का बूढ़ा हो, सब इजीली यूज कर सके। नॉर्मली पहले क्या हुआ करता था, हमें झुक के खोलना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी, पर आज की टाइम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, हुड खोलते हैं। जब आपने हुड खोलना होता है तो हुंडई के लोगों के पास आना है, ऐसे खोलना है तो आपका हुड अनलॉक होता है। और ये स्टैंड दे रखा है, स्टैंड को ऐसे लगा लेना है। जब स्टैंड लगाएंगे तो इंजन आपका ये 1200 सीसी का बहुत ही रिलायबल ट्रायल एंड टेस्टेड इंजन। सबसे बड़ी खासियत इस गाड़ी के इंजन की ये है, ये जो स्पेयर पार्ट मिलना है बहुत ही कन्वीनियंस रहता है इसका। लगभग आप मान के चलिए हर एक हुंडई गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है मैक्सिमम साइड पे। इसकी वजह से लोकल स्पेयर पार्ट मिलना इजी है, और हुंडई की फ्रेंचाइजीज भी हैं लोकल स्पेयर पार्ट मार्केट में, तो आपको ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं कि भाई स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा। अब केयर टेकिंग कैसे करनी है वो बताता हूँ। ये आपकी ग्रिल दे रखी है, यहाँ पे रेडिएटर होता है इसकी बैक साइड पे, और नीचे जैसे आपका कंडेंसर भी दिया जाता है। आप करना क्या, जब भी आप वॉशिंग कराए ना, यहाँ से सफाई जरूर करानी है, पानी से लगाइए, जिसकी वजह से डस्ट जो है जो रास्ता ब्लॉक ना कर सके। नॉर्मली क्या होता है, हम यहाँ पे पानी नहीं लगवाते, जिसकी वजह से डस्ट लग जाती है, चौक हो जाता है, कूलिंग इफेक्ट में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस के साथ साथ माइलेज भी ड्रॉप डाउन होती है। वहीं पे आप नीचे की साइड भी पानी से क्लीनिंग कराइए। इससे होता क्या है कि आपका अंदर जो कैबिन में एसी की फ्लो होती है, कूलिंग इफेक्ट होता है, वो ज़्यादा बढ़िया निकल के आता है। जैसे आप अगर आप इसी केयर टेकिंग करते हैं, तो आज से अगर 10 साल भी गाड़ी रखते हैं तो केयर टेकिंग करते हो, गाड़ी की कूलिंग कहीं नहीं कम होती दोस्तों, हमें मेंटेनेंस भी कम देनी पड़ती है। वो रखना क्या है, बस गाड़ी का ख्याल। तो जितना आप ख्याल रखेंगे उतनी गाड़ी अच्छी माइलेज निकालेगी, उतनी ही आपको लाइफ ज़्यादा लॉन्ग ज़्यादा देगी। वहीं पे अगर आपने टोइंग हुक लगाना है, कहाँ पे लगता है, यहाँ पे इस बटन को ऐसे प्रेस करना है, आपका टोइंग हुक निकल जाएगा, और टोइंग हुक निकाल के अपना यहाँ पे लगा लेना है, जो कि आपको टोइंग करने में ईजी होगी। वहीं पे आपको जब आप सुबह सुबह यानी 6 महीने में एक बार की बात कर रहा हूँ, 3 महीने में एक बार की बात कर रहा हूँ, तो ये जो येलो ऑरेंज कलर का गेज बना है, इसे ऐसे निकालना है, सुबह सुबह निकालना है दोस्तों। अगर आप कहें कि भाई सुबह के बाद स्टार्ट कर लिए गाड़ी, दोपहर में मैं चेक कर लूँ, नहीं, सिर्फ आपको सुबह सुबह बिना स्टार्ट किए गाड़ी, तो आपने क्या करना है, ये ऑयल लेवल जरूर चेक करना है। इस ऑयल लेवल चेक करने से फायदा क्या होगा हमारा, कि हमें बीमारी का पता लग सकता है। कि देखिए अगर आपकी गाड़ी का ऑयल ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, इंजन ऑयल, तो मान के चलिए कोई ना कोई दिक्कत है गाड़ी के अंदर। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो अपने सर्विस सेंटर से जरूर चेक करें, इस चीज का आपको हिंट मिल जाएगा कि गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। और हमेशा ध्यान रखिए, गाड़ी में यहाँ पे आपने पानी से सफाई नहीं करानी है। मतलब हम क्या करते हैं, पानी से क्लीनिंग करा लेते हैं, जिसकी वजह से जो वायर डैमेज है इजीली होता है, सॉकेट में पानी लग जाता है, सिंपल आ जाता है आपको मीटर में, आप घबरा जाते हैं। हमेशा पंप पे जाइए या फिर वॉशिंग सेंटर पे जाइए, तो आपको यहाँ पे आपको हवा से क्लीनिंग करानी है, पानी से क्लीनिंग नहीं करानी, इस चीज का ध्यान रखिए। और 2 महीने में 3 महीने में इस लॉक को खोलिए ऐसे। जब आप लॉक खोलेंगे ऐसे, तो यहाँ पे फिल्टर होता है, एयर फिल्टर होता है, इस एयर फिल्टर को निकाल के झाड़ के इसमें दोबारा लगा देना। इससे फायदा क्या होता है, ऑक्सीजन रेशो जो है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली देखिए हवा ही है, हवा की वजह से ब्लास्ट होता है, इसकी वजह से जो पिस्टन है पुशअप होते हैं, तो आगे काम होता है। तो दोस्तों अगर ऑक्सीजन ही गाड़ी के अंदर अच्छे तरीके से नहीं जाएगी, तो इंजन की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, 2 महीने में 3 महीने में एक बार इसे क्लीन कर दीजिए, ताकि आपको सेफ बनी रहेगी। और वहां पे आपको ये जो टर्मिनल्स होते हैं, इसमें कई बार रस्ट लग जाता है, और रीजन क्या होता है कि हम इस पे जो स्प्रे आता है रस्ट वाला, वो नहीं लगाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार स्प्रे लगा दीजिए, जिसकी वजह से क्लीनिंग पूरी अच्छे तरीके से हो जाएगी। वहीं पे वाइपर वॉशर, ये जो होता है, हम हमेशा क्या करते हैं, पानी डालते हैं इसमें। पानी डालने से होता है कि रबड़ ब्लेड हार्ड हो जाते हैं, वो शीशे को भी स्क्रैच डालते हैं, और नॉर्मली तो कुछ टाइम बाद चिची की आवाज बनने लगे। अब हमेशा यूज क्या करना है, केमिकल्स आते हैं, उस केमिकल को एक पाउच डाल दीजिए और पानी डालिए। पानी कौन सा, नॉर्मल पानी मत डालो दोस्तों, जो फिल्टर वाले पानी आते हैं ना, वो वाला डालना, बिस्लेरी वाले पानी। इससे क्या होता है कि जो ड्राइनेस होने वाली वाइपर की है, ब्लेड की, वो खराब नहीं होगी, इसलिए लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। वहीं पे ये आपका ब्रेक ऑयल होता है, अगर आपको लगे किसी लेवल कहीं पे कम है, तो हमेशा सर्विस सेंटर में जाइए, चेकअप कराइए, ताकि आपकी जो ब्रेकिंग है वो हमेशा बनी रहे। और ये फ्यूज गेज जो होते हैं, यहाँ पे आपके क्या होता है, फ्यूज लगे होते हैं। अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, और यहाँ पे इमरजेंसी के लिए फ्यूज गेज भी दिए जाते हैं, ताकि आप रिप्लेस कर सके। तो दोस्तों अगर कोई बीमारी हो जाए, 2 फ्यूज बॉक्स हैं, एक अंदर है, एक आगे है, चेक कर लेना अगर गाड़ी के अंदर सप्लाई नहीं आ रही, इसकी वजह से आप चेक कर सकते हैं। और गाड़ी के अंदर 1 लाख 3 साल की वारंटी आती है, और रोड साइड असिस्टेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जो कि आपको इमरजेंसी में बड़ा काम आएगा दोस्तों। और इसमें कंज्यूमेबल आइटम नहीं कवर होती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने हर एक फीचर को ध्यान से देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और पेज को लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।